ओके, क्यू मेल से रिलेटेड छोटा सा टॉपिक जो हमने पहले सॉर्ट ऑफ इग्नोर किया जान के। वर्चुअल होस्ट हमने कैसे कॉन्फ़िगर करने हैं। आपने देखा कि क्यू मेल के अंदर हमने 3 डोमेन्स बनाई, एक homedomain.com, एक sports.com और एक islam.edu, और उनके हमने कुछ ईमेल अकाउंट्स भी क्रिएट किए और हमने मेल्स भी सेंड रिसीव करके बहुत सारी मशीनों से मुख्तलिफ मेल यूज़र एजेंट या मेल यूज़र क्लाइंट्स को यूज़ करते हुए हमने ईमेल क्लाइंट्स को यूज़ करते हुए हमने मेल्स भेज ली और सक्सेसफुली डिलीवरी हुई। हमने इंस्टॉलेशन के दौरान जोन्स भी बनाए थे डीएनएस में, फॉरवर्ड जोन्स sports.com, islam.edu और homedomain.com के लिए। लेकिन आपको याद होगा कि हमने उसमें कोई एंट्रीज़ नहीं की थी, सिर्फ मेल एक्सचेंजर्स डिफ़ाइन किए थे। अब अगर मैं चाहूँ कि मैं www.homedomain.com/webmail एक्सेस करूँ तो मुझे ये आउटपुट मिल गई। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं www.islam.edu एक्सेस करना चाहूँ तो वो नहीं मिला या उसके साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं हो सका। उसका रीज़न ये कि डीएनएस के फॉरवर्ड जोन में इसके अगेंस्ट कोई मैपिंग डिफ़ाइन नहीं है, और अगर मैपिंग डिफ़ाइन हो भी जाती है तो फिर कंटेंट सेम हो जाएगा, जिसके लिए हमें वर्चुअल होस्ट के ज़रिए 3 अलग-अलग कंटेनर भी बनाने पड़ेंगे। तो देखते हैं कि ये तीनों चीज़ें कैसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। सबसे पहले हमने डीएनएस को करेक्ट करना है। ओके, cd/various/named/change root/various/named। इसके अंदर हमारे पास homedomain.com.forward, जिसके अंदर हमने आईपी अपने सर्वर का और उसके लिए एक एलियस www का डिफ़ाइन किया हुआ है। गुड। अब हम sports.com.forward में एक मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे कि www.sports.com is a canonical name for homeserver.homedomain.com. और होम सर्वर का आईपी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आईपी दे देंगे तो ये इसके लिए आउट ऑफ जोन डेटा हो जाएगा। homeserver.homedomain.com का आईपी फाइंड आउट करना इस नेम सर्वर की ज़िम्मेदारी होगा, इसलिए यहाँ पे ये एंट्री बहुत काफ़ी है। अगर आप इसी को मेल के नाम से भी एक्सेस करना चाहते हैं तो आप अब लिख सकते हैं कि mail.sports.com is a canonical name for again homeserver.homedomain.com. ओके, सेव एग्ज़िट, और islam.edu की फॉरवर्ड जोन को हमने करेक्ट करना है। इसमें भी हमने बताना है कि www.islam.edu is internet canonical name for homeserver.homedomain.com. ग्रेट। तो ये मैपिंग्स हमने डिफ़ाइन कर दी। अब हम डीएनएस की सर्विस रीस्टार्ट करेंगे या रीलोड भी कर सकते हैं, और मैं क्लाइंट से ही इस तरह कमांड लाइन से चेक कर लूँगा कि www.sports.com कौन है। तो उसने बताया कि 1 query 2 answers, कि www.sports.com is canonical name for this, और ये देखें कि इसके अगेंस्ट आईपी खुद ब खुद आ गया है, जबकि हमने sports.com के जोन में इसको डिफ़ाइन नहीं किया था। ग्रेट। और लगे हाथों islam.edu को भी
चेक कर लें, वो भी करेक्टली रिजॉल्व हो रहा है। www.islam.edu इज़ बीइंग रिजॉल्व टू homeserver.homedomain.com। गुड। अब हम ये देखते हैं कि आया वेबसाइट के ऊपर ये एक्सेसिबल है। अभी हमने इस एड्रेस ने एरर दिया था कनेक्शन रिफ्यूज़ का, और अब हम देखते हैं कि ये क्या कहता है। ग्रेट, अब इसने एक पेज खोल दिया कि अपाची एटलीस्ट रीचेबल है इस एक्सेस इसके थ्रू islam.edu और /webmail भी एक्सेसिबल है। लेकिन एक मज़े की बात आप ये देखें कि www.sports.com भी यही पेज दिखा रहा है और www.homedomain.com भी यही पेज दिखा रहा है। तो अब प्रॉब्लम ये सिर्फ रह गई कि इन तीनों डोमेन्स को, इनके कंटेंट को अगर आपने सेपरेट करना है तो अब आपको वर्चुअल होस्ट अपाची के यूज़ करने पड़ेंगे, जिसको आप किस तरह कैटर करेंगे। बहुत आसान है फार्मूला। सबसे पहले आप एक डायरेक्टरी ट्री अपने जहन में बना लें। हर डोमेन जो आप होस्ट करें उसके लिए एक डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। लेट्स से मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ /various/www के अंदर मैं साइट्स का एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, जिसके अंदर मैं मज़ीद homedomain.com और sports.com और islam.edu नामी फ़ोल्डर्स बना लेता हूँ। हर इसके अंदर मैं फर्दर HTML और CGI बिन, ये अगर मैं चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको इसी सिंपल हालत में रहने दूँगा ताकि इजी रहे अंडरस्टैंडिंग में। cd/various/www/sites लिस्ट देखें, तीनों डायरेक्टरीज मौजूद हैं। ग्रेट। अब हम इन तीनों डायरेक्टरीज़ के अंदर एक index.html नामी फ़ोल्डर रख देंगे, नॉट फ़ोल्डर सॉरी फाइल। तो vi homedomain.com index.html और इसमें सिंपली मैं लिखूँगा हेडिंग 1 होम स्वीट होम। ग्रेट। और हॉरिजॉन्टल रूल, ओके इनफ। और यही काम मैं sports.com के लिए करूँगा। यहाँ पे मैं ऑफ कोर्स एक वेबसाइट के लिए पेज मैंने बना लिया। गुड। और साथ ही islam.edu के लिए एक पेज बना लिया। ओके, ये हमने हॉरिजॉन्टल रूल और
अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको मज़ीद ब्यूटीफाई कर देता हूँ। islam.edu break। ओके, ये हमने कुछ पेजेस बना लिए, लेकिन ऑफ कोर्स इन डायरेक्टरीज़ बनाने और पेजेस बनाने की वजह से ये चीज़ यहाँ पे रिफ़्लेक्ट नहीं होगी जब तक कि हम इसको कॉन्फ़िगर नहीं करेंगे, और ये कॉन्फ़िगरेशन अपाची में रिक्वायर्ड है। तो अब हम अपाची को हैंडल करते हैं। httpd.conf/httpd/conf/httpd.conf। इसके अंदर हमने उस वक्त कॉन्फ़िगर किया था सर्वर नेम हमारा जो एक्चुअल सर्वर नेम है, इसका मशीन का एक्चुअल होस्ट नेम वो है homeserver.homedomain.com, वो ही रहेगा। हमें जो चीज़ कॉन्फ़िगर करनी है वो है वर्चुअल होस्ट, जो कि एसेंशियली अपाचे की कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन 3 है। ये हम सेक्शन 3 में आ गए, और यहाँ पे नेम बेस्ड वर्चुअल होस्ट हम कॉन्फ़िगर करेंगे। नेम बेस्ड वर्चुअल होस्ट इसलिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं कि हमारे पास आईपी एक ही है, और उस एक आईपी के ऊपर हम मल्टीपल साइट्स को रन कर रहे हैं। तो वेरी इजी, इसको सिर्फ अनरिमार्क करें। स्टाइरिक का मतलब कोई भी नाम, और इस फॉर्मेट को ज़हन में रखते हुए जो सामने लिखा हुआ है, एक वर्चुअल होस्ट, एक नहीं बल्कि हमें 3 बनाने पड़ेंगे। वर्चुअल होस्ट *80। याद रहे कि जो नेम वर्चुअल होस्ट के डायरेक्टिव में आपने लिखा है वही नीचे वर्चुअल होस्ट में रिपीट होगा। इस एस्ट्रिक का मतलब यह है कि लिसन ऑन ऑल इंटरफेसेस ऑन दिस मशीन। हमारे पास इत्तेफाक से इस वक्त इस मशीन में एक ही इंटरफेस है जो कि ईथरनेट 0 है, उसके ऊपर हम कॉन्फ़िगर करेंगे। इस डायरेक्टिव का फ़ायदा ये होगा इस वक्त कि अगर मैं इंटरनेट से मॉडेम के ज़रिए कनेक्ट करूँगा तो वह एक एडिशनल इंटरफेस अप हो जाएगा, और अगर मेरी फायरवॉल अलाउ करेगी पोर्ट 80 को कनेक्शंस, तो बाहर से भी लोग इंटरनेट के थ्रू मेरी मशीन पे आके इन वर्चुअल साइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डायरेक्टिव को मैंने ख़ुद नीचे ले आया हूँ थोड़ा सा, वर्चुअल होस्ट, और इसमें सिर्फ 2-3 चीज़ें काम की होती हैं। एक है सर्वर एडमिन, जो कि इस वक्त मैं लिख रहा हूँ mkazim@isb.parknet.com.pk, और दूसरा है सर्वर नेम। ये लिखने के बाद यहाँ पे मैंने इसको वो नाम लिखना है जिससे मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ, इस सेक्शन को sports.com, और डॉक्यूमेंट रूट इसका होगा /various/www/sites/sports.com, दैट इज़ ऑल। ये सर्वर नेम और डॉक्यूमेंट रूट, ये 2 डायरेक्टिव्स ऐसे हैं जो कि मस्ट हैं, रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे, और इनकी मौजूदगी ज़रूरी है। ओके, अब हम इसको क्लोज़ कर देते हैं /virtual host के टैग से, और इसी की मल्टीपल कॉपीज़ हमने बना ली, 1 और 2। ओके, आप शायद सोच रहे होंगे कि 3 किस लिए, क्योंकि वर्चुअल होस्ट तो हमने 2 बनाए। तो जनाब ये चीज़ याद रहे कि जब आप वर्चुअल होस्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपकी
अपनी मेन साइट की कॉन्फ़िगरेशन भी एज अ वर्चुअल होस्ट अपीयर होना चाहिए। ओके, हमने islam.edu का वर्चुअल होस्ट भी कॉन्फ़िगर कर लिया और अब हम यहाँ पे बताएंगे www.homedomain.com और इस वक्त मैं उसको यहाँ पे homedomain.com का डायरेक्टरी का नाम दे दिया। ग्रेट। अब इस डायरेक्टरी के ऊपर हमें कुछ परमिशंस भी देनी है, तो हम ऊपर से हेल्प ले लेते हैं डायरेक्टरी के टैग की। मेन सर्वर कॉन्फ़िगरेशन में डायरेक्टरी के डायरेक्टिव्स मौजूद हैं। ओके, जैसे कि ये, और ओके मैं ये देख रहा हूँ कि हमें जो पुराना डॉक्यूमेंट रूट है उसका डायरेक्टरी का डायरेक्टिव मिल जाए, जो कि ये रहा। ये तो बेसिकली मुझे ये सेक्शन उठाना है और इसको वर्चुअल होस्ट में ले जाना है और ये सारे कमेंट्स निकाल के मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर दूंगा। ओके, कॉपी, और यहाँ पे मैं पहले इसको रॉ प्लेस में प्लेस कर दूंगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं फ़िल्टर करके और फिर मैं इसको रिस्पेक्टिव वर्चुअल होस्ट में प्लेस कर दूंगा। ओके, तो आपने देखा कि ये काफ़ी छोटा हो गया। अब इसको मैं सिंपली यहाँ से उठाऊँगा, कट, और तीनों वर्चुअल होस्ट में इसको प्लेस करूँगा। थोड़ी सी मज़ीद मुझे इसकी ज़ाहिर रिक्वायर्ड होगी ट्वीकिंग, लेकिन वो हम कर लेंगे। ग्रेट, एक वर्चुअल होस्ट में डायरेक्टरी का टैब आ गया, दूसरे में भी आ गया। गुड, और तीसरे में भी मैंने इसको प्लेस कर दिया। गुड, सिर्फ अब मुझे चेंज क्या करना है कि जो डॉक्यूमेंट रूट मैंने मेंशन किया है वही यहाँ पे डायरेक्टरी का एड्रेस होना चाहिए। homedomain.com, सॉरी, undo, sites/homedomain.com। ग्रेट, कॉन्फ़िगर हो गया। इसी तरह यहाँ पे sites/islam.edu और इससे ऊपर डॉक्यूमेंट रूट जो है वो sites/sports.com मैंने ऐड कर दिया। ओके, अब ये चीज़ कॉन्फ़िगर करने के बाद आपको एक काम और करना है कि ये जितनी भी डायरेक्टरीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं इनको अपाची की ओनरशिप आप दे दें, बेशक ग्रुप ओनरशिप दे दें।
इन शॉर्ट ये डायरेक्टरीज़ और उनके कंटेंट्स अपाची के लिए रीडेबल होने चाहिए। तो जो भी परमिशंस आप सेट करें वो अपाची के लिए रीडेबल होनी चाहिए। इस वक्त अपाची इन सारी डायरेक्टरी से कंटेंट्स बिल्कुल रीड कर सकेगा, क्योंकि अपाची इस वक्त अदर्स में आ रहा है और अदर्स को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है। लेटर ऑन आप हर साइट को उसके अपने एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले कर सकते हैं यूजिंग FTP, जिसको हम अभी कवर भी कर लेंगे। तो एनीवे फ़िलहाल हम ये टेस्ट करने लगे कि क्या अपाची इन साइट्स को अब उस तरह से लिसन करेगा या नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि अपाची की अब सर्विस रीस्टार्ट की जाए, क्योंकि हमने अपाची की कॉन्फ़िग फाइल में चेंजेस किए हैं। ओके, स्टॉपिंग, स्टार्टिंग, ग्रेट। तो अब हम यहाँ से www.homedomain.com को एंटर करते हैं। तो ये हमारी वर्चुअल साइट जिसमें हमने अपना वेब पेज डाला था, ये वो है। अब असूलन अगर हम sports.com या islam.edu एक्सेस करें तो ये पेज नहीं आना चाहिए और ना ही टेस्ट पेज आना चाहिए। ओके, लेट्स सी islam.edu। ग्रेट ग्रेट। ओके, अब हम sports.com को भी चेक कर लेते हैं। sports.com, और आपने देखा कि तीनों वेबसाइट्स अलग-अलग एक्सेस हो रही हैं, और हर एक के ऊपर अगर हम वेब मेल पे जाएंगे तो बिल्कुल स्क्विरल मेल का पेज सारों के लिए खुलेगा। sports.com के मेंबर थे यासिर, तो yasir@sports.com with the password Red Hat, login, remember password, ओके। और ये देखा हमने कि यासिर का मेल बॉक्स आ गया। गुड। अब हम islam.edu में वेब मेल एक्सेस करते हैं, और यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे रहा है kamran@islam.edu, पासवर्ड रेड हैट। क्यू मेल के सारे सेटअप में ज़रूरी है कि स्क्विरल मेल के अंदर ये यूज़र नेम, नॉट इवन स्क्विरल मेल बल्कि तमाम मेल यूज़र एजेंट्स जितने भी हमने अभी कॉन्फ़िगर भी किए थे उन सब में कंप्लीट ईमेल को एज अ यूज़र नेम यूज़ किया जाए। ओके, ये कामरान का मेल बॉक्स आ गया, और ये यासिर की तरफ से मेल आई हुई है। इसको मैं पढ़ के अगर मैं रिप्लाई भी करूं तो अब यासिर के मेल बॉक्स में जो अभी खाली था उसमें मेल आ जानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यासिर साहब की हाल, ओके, सेंड, और साइन आउट करते हैं। ग्रेट। और एज्यूमिंगली यासिर साहब अपनी कहीं से sports.com पे लॉगिन हुए /webmail, और यहाँ पे उन्होंने यासिर का अकाउंट यूज़ करते हुए मेल देखी। तो जनाब ये मेल मेरी तरफ से आई है islam.edu कामरान, और क्या लिखा हुआ है जी इसमें, बिल्कुल वही मैसेज जो मैंने अभी लिख के भेजा था। तो आपने देखा कि हर डोमेन की अपनी वेब मेल सॉर्ट ऑफ आपको नज़र आ रही है, और हर डोमेन के अपने पेजेस भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसके ऊपर आप /webmail एक्सेस करें तो लेट्स से इसके ऊपर kamran.asad का अकाउंट था। पासवर्ड रेड हैट, ओके, ग्रेट। इसमें भी एक मेल आई हुई है, फर्स्ट मेल, टेस्ट मेल फ्रॉम थंडरबर्ड यूजिंग लिनक्स। ग्रेट। तो हमने देखा कि किस तरह हमने अपाची को वर्चुअल होस्टिंग में कॉन्फ़िगर करना है, किस तरह हमने DNS जोन्स को कॉन्फ़िगर किया, और अब हम ये देखेंगे कि हर साइट का अगर अलग एडमिनिस्ट्रेटर हो तो वो अपनी साइट में कैसे रिमोटली कंटेंट डाल सकता है यूजिंग FTP यूज़र नेम पासवर्ड्स हम कैसे असाइन कर सकते हैं, वगैरह वगैरह।
इंशाल्लाह ये नेक्स्ट लेसन में डिस्कस होगा। शुक्रिया।